हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट टेंस जो हमारा पार्ट है प्रेजेंट टेंस का फोर्थ पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम इसके 3 पार्ट्स पहले कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये जो टेंस है हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या है अलग, सिर्फ टाइम कि इसमें हमें समय दिया होगा कि किस समय से कितने टाइम से इसमें या तो अवधि होगी या उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले जो इसकी पहचान है कि जब भी हम वाक्यों को देखेंगे तो इसमें जो मेन वर्ब है, जो भी हमारी वर्ब है उसके साथ लगकर रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ। ठीक है, रहा, रहे, रही और साथ में है, हूँ या ही। प्लस इसके साथ क्या आएगा, रहा है, रहे के साथ जुड़कर से, समय के साथ से का प्रयोग। हमें क्या करना है, इसमें समय के लिए से का प्रयोग होगा। जैसे से रहा है, से रहा हूँ, से रही हूँ। तो इसमें आपका रहा है, रहे हैं, रही हूँ प्लस समय के साथ से का प्रयोग होगा। अब से के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, जो से है, जो सुबह से, दोपहर से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 साल से हर जगह आ रहा है। तो उस से के लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सिंस या फॉर। हम से के लिए सिंस या फॉर का यूज करेंगे। अब आपको मैं पहले बताती हूँ कि सिंस का यूज हमें किस कंडीशन में करना है और फॉर का यूज किस कंडीशन में करना है। तो आप ये पॉइंट्स जरूर नोट कीजिएगा। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिखे हैं, राम 2 घंटे से खेल रहा है। अगर मैं ये नहीं लगाती 2 घंटे से तो आपका क्या बन जाता, राम खेल रहा है। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। लेकिन मैंने कहा 2 घंटे से, तो इसमें समय दिया हुआ है, तो ये क्या बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सीता सुबह से सो रही है, सीता सो रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन सुबह से सो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो डिफरेंस समझ में आ गया आपको कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब देखिए सिंस का यूज, पॉइंट ऑफ टाइम, कि सिंस का यूज हमें कहाँ करना है, किसी भी निश्चित समय के लिए जो हमें समय बिंदु दिया हुआ है, निश्चित है वो कि हमने काम कब से शुरू किया है, सुबह से, शाम से, कल से। ठीक है, या फिर यस्टरडे, मंडे, ट्यूसडे। देखिए सिंस का यूज हमें कहाँ कहाँ करना है। जैसे आपने कहा है सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन का मतलब क्या है, अवधि, कि कितने समय तक उसमें अवधि दी होगी आपको, 2 घंटे, 5 घंटे, 5 मिनट, 5 साल, 5 महीने। ठीक है, इसमें हमें अवधि दी होगी और सिंस में हमें क्या दिया हुआ होगा, केवल उसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें आप देखिए जैसे सिंस का यूज हमें कहाँ कहाँ करना है। सबसे पहला सिंस जैसे हमें करना है सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस 2 o'clock। जैसे हमने कहा कि वह 2 बजे से, सुबह 2 बजे से या शाम को 2 बजे से, या फिर वो ओनली आपने कह दिया 2 बजे से। तो इसमें केवल क्या है, हमारे पास टाइम है कि 2 बजे से, हमने ये नहीं कहा 2 घंटे से। 2 घंटे क्या हो गया, उसका ड्यूरेशन, उसकी अवधि हो गई। तो हमें केवल समय के साथ, जैसे टाइम बताने के लिए वह 5 बजे से खेल रहा है, वह 4 बजे से खेल रहा है, 2 बजे से सो रहा है, तो इसमें हमें टाइम के साथ सिंस का यूज करना है। सिंस कोई भी हमें अगर सन दिए हुए हैं, ठीक है, डेट जो सन है, जैसे सिंस 1985, सिंस 2019, सिंस 2009। ठीक है, कोई भी जो सन आपको दिया है उसके साथ लगकर सिंस आएगा। नेक्स्ट सिंस का यूज हमारा डे के साथ, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस सैटरडे, सिंस फ्राइडे, सिंस थर्सडे। तो कोई भी डे है उसके साथ लगकर सिंस आएगा। फॉर का यूज नहीं होगा इसमें डे के साथ। एक है हमारे पास जैसे सुबह,
सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट। ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, इन सभी के साथ लगकर भी सिंस आएगा, फॉर का यूज नहीं होगा। सिंस यस्टरडे, सिंस दैट डे, बिफोर, एक दिन पहले। सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, वो कहता है कि मैं बचपन से, बचपन एक पॉइंट बता दिया आपको, बचपन से, ये नहीं बताया कितने समय तक, आपको टाइम लिमिट नहीं पता, केवल क्या पता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कि मैं बचपन से बड़ा ही इंटेलिजेंट है, वह बचपन से अच्छा सिंगर है, तो उसमें ही इज इंटेलिजेंट सिंस बर्थ। सिंस बर्थ, बर्थ क्या है, जन्म, कि उसके जन्म से, तो इसमें हम फॉर का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, सिंस का। सिंस दैट डे, उस दिन से। सिंस माई डैड वॉज बोर्न, जब से मेरे डैड का जन्म हुआ तब से, तो ये क्या है, केवल एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक निश्चित समय बिंदु है कि कहाँ से हमने अपना काम शुरू किया है, उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ फॉर, कि फॉर का यूज आप कहाँ कहाँ करोगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब क्या है, समय अवधि के लिए, कि आप कितने समय तक कोई काम कर रहे हो, 2 घंटे के लिए करा है आपने काम, या 2 मिनट के लिए क्या है, 2 सेकंड के लिए क्या है, या 2 साल के लिए क्या है। तो देखिए, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर, फॉर 2 सेंचुरीज। ठीक है, तो इन सब के साथ हमें क्या है, टाइम लिमिट दिया हुआ है 2 घंटे, 2 घंटे समय हो गया, लेकिन अगर ये कहें 2 बजे, तो 2 बजे क्या हो गया, एक बिंदु हो गया टाइम का, तो वो हम सिंस का यूज करेंगे। अगर हमें टाइम दिया हुआ है 2 घंटे, 2 दिन, 2 साल, तो हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर ए लॉन्ग, लंबे समय से, आप कहते हो कि लंबे समय से, लंबे समय से मतलब वो टाइम उसको बहुत लंबा हो चुका है जो काम वो कर रहा है, तो हमें एक अवधि दी हुई है टाइम की, लंबा समय, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम। कुछ समय से, आप कहते हो मैं कुछ समय से खेल रहा हूँ, मैं कुछ समय से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर सम टाइम, तो या फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए क्या हो गया, फॉर ए वाइल। अब आपने कह दिया कि मैं बहुत दिनों से एक थीसिस लिख रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कई घंटों से अपने मैथ्स के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं कई सालों से टेबल टेनिस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जैसे फॉर मैनी डेज, आवर्स, ईयर्स एंड मंथ्स, इसमें हमें टाइम की एक ड्यूरेशन दी हुई है, अवधि कि कितने समय उसमें दिया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है इसमें कि हमने उस बिंदु से स्टार्ट किया है। अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की कि इसके जो सेंटेंस बनेंगे वो हमें कैसे बनाने हैं। तो ये मैं आपको अपनी पहचान की वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से हम इसे बताते हैं कि जो हमारे अफर्मेटिव कौन से होते हैं, सकारात्मक वाक्य। जो हमारे सकारात्मक वाक्य होंगे जिसमें नहीं का यूज नहीं होता है, उसमें हमारी ये देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज करेंगे, हैज और हैव का यूज करेंगे कि हैज हमारा कहाँ आएगा और हैव कहाँ आएगा। उसके बाद हम बीन का यूज करेंगे प्लस, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम के लिए सिंस और फॉर आपको मैंने बता दिया है। सिंस का यूज इन कंडीशन में होगा और फॉर का यूज इन कंडीशन में होगा, तो इन दोनों में से यूज करना है आपको। प्लस टाइम जो आपको समय दिया हुआ है कि 2 घंटे हैं, सुबह से है, मॉर्निंग, इवनिंग, जो भी है, उसके बाद आप लास्ट में वो लिखोगे। तो ये हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर थी। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा आपको, राम खेल रहा है, राम खेल रहा है। दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा, राम 2 घंटे से खेल रहा है। आप देखकर बता सकते हो
कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है। अब देखो राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग, ठीक है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस का बन गया। अब अगर हम बात करते हैं 2 घंटे से, तो फिर हमारी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर लगेगी। इसमें हैज हैव का आपको पता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आते हैं, ही, सी, इट, दिस, दैट या किसी का भी नाम, उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। बाकी जो पर्सन है, जैसे फर्स्ट पर्सन है आई, वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में दे, दीज, दोज, इन सब के साथ हम किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। तो अब इसमें देखो राम, राम क्या है आपके पास, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो किसका यूज होगा, हैज, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी साथ में इसके, बीन। राम हैज बीन। अब क्या आएगा इसके बाद, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हमारी यही हो गई, प्लेइंग। अब आपको बात क्या है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, समय अवधि दी हुई है, अवधि दी हुई है 2 घंटे से, तो समय अवधि के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर। प्लेइंग फॉर कितने आवर्स है, 2 आवर्स, ठीक है। राम सुबह से घूम रहा है, या फिर आप कहते हो राम सुबह से खेल रहा है या राम सुबह से घूम रहा है। तो आप इसकी क्या करोगे, राम हैज बीन वॉकिंग, घूमना की क्या हो गई, वॉकिंग, सिंस। हमने यहाँ पर सिंस का यूज क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई समय की अवधि नहीं दी गई है कितने समय के लिए, हमें केवल एक बिंदु बताया गया है कि सुबह से। ये हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु है, निश्चित है कि सुबह से, सुबह कितने घंटे से ये नहीं बताया हमें, कितने घंटे से घूम रहा है वो, सिंस। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस और लास्ट में टाइम, मॉर्निंग। टाइम हमारा लास्ट में आएगा, जो भी होगा, मॉर्निंग है, इसमें हमारे पास आवर्स है, ये हमें लास्ट में लिखने हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपका वही है, केवल हैज हैव के बाद क्या लगेगा, नोट। हैज हैव के बाद नोट लगेगा, उसके बाद हमारा बीन आएगा। तो नोट हमारा हैज और बीन के बीच में आएगा, हैव और बीन के बीच में आएगा। बाकी सारी सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारी सेम है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम। अब एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे आप कहते हो राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा, राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, राम हैज नॉट प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, सॉरी हैज नॉट बीन, यहाँ पर बीन लगेगा, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। एक है जैसे राम सुबह से नहीं घूम रहा, तो राम हैज नॉट, यहाँ पर क्या लग जाएगा, नोट। राम हैज नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तो हमें केवल क्या करना है, हैज हैव और बीन के बीच में नोट का यूज करना है इन नेगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो आपके होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास क्या है, WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसमें भी वही है कि हमें हेल्पिंग वर्ड से तब स्टार्ट करना है जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, और जिनका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते उन्हें हमें कैसे स्टार्ट करना है, WH से करना है। अब इसके लिए आप एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसी को देखिए, राम सुबह से या 2 घंटे से खेल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें हम हैज को, क्या राम 2 घंटे से खेल रहा है, आप पूछते हो क्या राम 2 घंटे से खेल रहा है, हम आंसर दे सकते हैं हाँ या ना में। तो इसको हम हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे, हैज
राम सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, सिंस फॉर, ठीक है, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, लास्ट में टाइम है हमारा कि राम 2 घंटे से खेल रहा है। सबसे लास्ट में क्या लग जाएगा हमारे पास, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ऐसे ही हमारे पास क्या राम सुबह से घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा, हैज राम बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अभी हम देखते हैं इसके यूज कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के यूज कहाँ कहाँ करने हैं, इसके जो यूज है वो कहाँ होंगे। तो इसके लिए आप देखिए, यूजेज ऑफ इसके यूज, इसके प्रयोग कहाँ कहाँ होंगे। पहला पॉइंट कि जब भी हम कोई काम पास्ट में शुरू कर चुके हैं और वो काम हमारा प्रेजेंट तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो इसके लिए आप लिखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन which began in the past, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए जो कि हमारा पास्ट में शुरू हुआ है, बट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, बट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, लेकिन वो अभी तक भी लगातार चल रहा है। काम हमने पास्ट में शुरू किया था लेकिन वो अभी तक भी चल रहा है। सिंस और फॉर आपको पता है कि जो समय दिया हुआ है उसके लिए यूज होंगे। सिंस फॉर आर यूज्ड to denote the length of time, कि जो सिंस और यूज का, सॉरी सिंस और फॉर का यूज हम किसके लिए करेंगे, समय को दर्शाने के लिए, कि जो हमें समय दिया हुआ है। सिंस का यूज कहाँ होगा, फॉर का कहाँ होगा, वो मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आप इन्हें अच्छे से लर्न कीजिए। तो देखिए, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, It has been raining since morning, कि बारिश सुबह से हो रही है। देखो, बारिश सुबह होनी स्टार्ट हुई थी और अब तक बारिश लगातार हो रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया कि बारिश सुबह से हो रही है और अभी तक भी हो रही है। तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक एग्जांपल देखिए, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप। वी हैव बीन वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं, फॉर द रेन, बारिश के लिए, टू स्टॉप, बारिश के रुकने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। इसमें हमारे पास टाइम नहीं है, हमने इसमें सिंस और फॉर का यूज, आप ये फॉर हमारा टाइम के लिए नहीं है, ये फॉर हमारा रेन के लिए है, बारिश के लिए यूज है इसका, समय के लिए यूज नहीं है यहाँ पर फॉर का। अगर समय के लिए यूज होता तो हमें टाइम दिया होता है 2 घंटे, 2 दिन, 2 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर द रेन है कि बारिश के लिए, बारिश के रुकने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। तो बारिश हो रही है
पहले से और अभी तक हो रही है तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन which is just finished, उस काम को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए जो कि जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है, लेकिन क्या है जो उसका इफेक्ट है, उस काम का जो इफेक्ट है वो अभी चल रहा है, उसका जो परिणाम है, जो रिजल्ट है वो अभी बाकी है और काम हमारा अभी अभी कंप्लीट हो चुका है। But whose effect or result still continue? But whose effect and result is still continue, कि उसका जो इफेक्ट है या रिजल्ट है वो अभी चल रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे I am tired, I am tired, I am watering, सॉरी, यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आई के साथ? हैव। आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई हैव बीन वाटरिंग, वाटरिंग क्या होता है? पानी देना। द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, क्यों थका हुआ है? क्योंकि वो सुबह से पौधों को पानी दे रहा है, इसलिए वो थक गया है। तो काम तो हमारा खत्म हो चुका है, वो पौधों को पानी दे चुका है, लेकिन जो उसका इफेक्ट है क्या है कि वो थक चुका है, वो अभी कंटिन्यू है, चल रहा है। तो क्या हो गया? आई एम टायर्ड, आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। एक एग्जाम्पल और देखिए इसका, जैसे आई एम लेट, मैं लेट हूँ, बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन वॉशिंग माई कार। आई एम लेट, मैं लेट हूँ बिकॉज आई हैव बीन वॉशिंग माई कार। मैं लेट हो गया क्योंकि मैं अपनी कार को धो रहा था, इसलिए मैं लेट हो गया। तो कार तो उसकी धो चुकी है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला कि उसके कारण वो लेट हो गया। तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, उसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे करनी है, सिंस फॉर का यूज हमें कहाँ करना है, और इस टेंस का यूज हमें कौन से सेंटेंसेस में किस कंडीशन में करना है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस टेंस के बारे में समझिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।